Hey fam, welcome back to the 10 star. So we are back again with another video. यार मम्मी ने बोला था कपड़े पर फोल्ड कर दी, मैंने कहा वीडियो बना लो साथ साथ, मल्टीटास्किंग हो जाएगी। नहीं मीम तो देखने हैं, साथ बैठ के चिल मारते हुए देख लेंगे। तो बोला कि हम ले आए एक नंबर जहरीले मीम्स एंड ये वीडियो होने वाली है बढ़िया, क्योंकि ये वीडियो है मीम अप की एंड मीम अप की वीडियो को पता है बढ़िया होती है, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना। ये बहुत टाइम बाद। यस, सो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं वीडियो कैसी है। यस। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो को पात्र घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ तो गाइस मैं आया हूँ थाईलैंड, यहाँ पे मसाज करवाने, और यहाँ पे पीछे लड़की और उसके पीछे लड़के खड़े हुए हैं, वो भी बाउंसर फुल प्राइवेट। आज करो, बहुत मजा आ रहा है, पैसा वसूल। अरे भैया क्या कर रहे हो भैया? कितना गंदा एक्टर है यार ये। मालूम ना, अगर तुम्हें मुझे भाव ही नहीं देना तो फिर अरे अंजलि दीदी कैसे डोलते हो पायल? ये है आम जिंदगी। क्यों ज्ञान इतना चोदते हो बड़ों की तरह। ये सारे गाने कैसी अच्छा गाना सब कैसे इसने वो लिया सिम उठाया भाई, सारे गानों की बैंड में बजाऊंगा। पूछते हो तुमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा, क्या तुम कुछ कमाते हो? नहीं फिर क्यों गान मरवाते हो डेली डेली? डेली क्या तुम कुछ कमाते हो? फिर क्यों गान मरवाते हो? ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। ये भी सही है। Hey y'all, come look at this. मैं ना बचपन में छोटा भीम देखता था, बड़ा मस्त कार्टून है। सबसे पहले वो छोटा भीम, ये बंदा लड्डू खा के ताकत मिल जाती है। एक भाई ने लड्डू खाता है। अरे भाई तुझे लड्डू खाने से केवल ताकत मिल रही है, बवासीर नहीं मिल रही, डायबिटीज नहीं हो रही तेरे को। ये इधर लड्डू खा रहा है, वहाँ पे बंदों की गांठें फट रही है। छोटा भीम लड्डू खा रहा है, मेरी गांठ फाड़ देगा। और फिर वो ढोलकपुर का महाराज, ये बहन निकल रहा है, एक नंबर का मतलब इंसान है। वैसे अपने महल में ऐश करेगा, पर जैसे इसकी गांठ फटने वाली होगी ना तो ये छोटा भीम को याद करेगा। जल्दी बुलाओ छोटा भीम को, मेरी गांठ फटने वाली है। भोसड़ी के कभी वैसे भी याद कर लिया माता चोर। और फिर वो सांड का बच्चा काली, अरे भोसड़ी के तुम कार्टून बना रहे हो कि रेसिज्म फैला रहे हो? मान लिया वो काला, उसका लंड काला, बहन के लड़ो तुम्हें क्या? और फिर वो ढोलू मोलू पे जो पूरी जिंदगी बीत गई, अभी तक मेरे को नहीं पता ढोलू कौन है मोलू कौन है। अरे भोसड़ी के कम से कम एक तिल रख देते हैं यहाँ पे, पता तो लगता। कपड़े चेंज कर दिए बस। और फिर वो जॉनी सिंस का बेटा राजू, अरे भोसड़ी का राजू तेरे पास कपड़े नहीं है माता चोर? नीला कच्चा पैर के छुटकी के साथ घूमता रहता है, शर्म कर भोसड़ी के शर्म। फिर ये छुटकी एक नंबर की बेवफा गोल्डी की लड़की, वैसे तो हमेशा राजू के साथ घूमती रहेगी, पर जैसे इसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, मेरी मदद करो, अरे जा राजू के काजू खा लेना। ये वीडियो तब मुझे बहुत फनी लगी थी यार, मैंने देखी थी इंस्टा पे। नानू कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? अरे नानू मस्त है भाई अपनी मस्ती में। लोरी हम आईफोन है बेटा, तू है सस्ता जियो नहीं, तेरी मियाँ खलीफा मेरी सन्नी लियोनी। झारखंड में दाल भात चोखा मिलेगा। अरे आगे तो सुनो। Excuse me, sir. yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral भाई कनाडा capacity? भेजेंगे भाई हम। 100%? Yes. आ गया लौचन। हाँ बोल, आज किसने तेरी गांड में डंडा डाला? शिजुका को पटाने के लिए गैजेट देना। हाँ, लल्लादीन का चिराग हूँ ना मैं, तू मेरी गांड घिसेगा और मेरे पेट से गैजेट निकलेगा। कैसे पटेगी वो? पूरा दिन बैठ के बस उसको डेकी सूखी की सूखी लली चाहिए। बेटा शिजुका को चाहिए सुनियो का नुनियो। अबे सुनियो के पास इतना पैसा है, वो अपने झाट के बाल भी घास काटने की मशीन से काटता है। और तू लौड़े, तेरे को अपनी गांड खुजाने के लिए भी मुझसे गैजेट चाहिए। और दूसरा वो भैंस का बच्चा जियांग, अबे उसका साइज देख और सोच उसकी लुल्ली का साइज कितना बड़ा होगा। अबे उसके टट्टे इतने बड़े, पड़ोस के बच्चे उसके टट्टों से वॉलीबॉल खेलते हैं। गांड मत जला, मेरी मदद कर नीले कटप्पा। तेरा बाप होगा नीला कटप्पा भोसड़ी के। रुक, तेरी वापस गांड मारता हूँ मैं। जली गांड बुझाने वाला पंखा। डोरेमोन, तेरा नाम भोसड़े मोन होना चाहिए। I have no idea. क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं, क्या करना है? आप क्या कर रही हो? बस ऐसी बैठी हूँ, लोगों से बातें कर रही हूँ। अरे गुड, तो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। अरे आप तो काफी बड़े लग रहे हैं मेरे से। नहीं, मेरी एज है 35। 35? आप तो हाँ जी अंकल हुए ना। बताए, बताइए भाई। आपकी एज क्या है?
मेरी एज 21। ओके, आपने मैरिड अनमैरिड? अनमैरिड हूँ। आप? ओके, मैं भी अनमैरिड हूँ। इतना बड़ा हो गए हो, ब्याह नहीं हुआ है? इतना बड़ा हो गई, ब्याह नहीं हुआ है, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। अब आप करेंगे, आप करेंगे? जॉब करोगे? हाँ जी। किससे करोगे? आपसे। मेरे से? हाँ जी। रहा नहीं जाता। अरे आप तो नॉटी हो रहे हो। क्यों? आपका फोन नंबर क्या है? फोन नंबर चाहिए? सर प्लीज। हाँ जी। क्या करोगे नंबर लेके? आप सेक्स। साले तू क्या? क्या हो गया? क्या हो गया? की हो गया? लिखिए, नंबर लिखिए मेरा। हाँ जी। हाँ जी बोलो। 91। हाँ जी। 92। बाकी तेरी गाड़ में। म्यूजिक। मौज कर दी बेटे। आपका फोन नंबर क्या है? नहीं अंकल तो नहीं खैर, यू आर सेक्सी हो। क्या आप लोगों को पता है कि श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों है? दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने समय में एक राजा था जिसको शादी करने की इच्छा हुई। उसने अपने यहाँ की सभी रानियों को इकट्ठा करवाया और उसके बाद सभी को बीज देकर कहा कि 6 महीने बाद जो भी मुझे गुलाब का एक फूल लाकर देगा मैं उससे शादी कर लूंगा। 6 महीने बीत गए, सभी रानियां वापस इकट्ठा हुई। कुछ रानियों के हाथ में पीले गुलाब, कुछ रानियों के हाथ में गुलाबी गुलाब, कुछ रानियों के हाथ में सफेद गुलाब थे, लेकिन एक रानी के हाथ में कोई गुलाब नहीं था। राजा ने उस रानी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में कोई गुलाब क्यों नहीं है? तो उस रानी ने कहा कि महाराज, आपने जो हमें बीज दिए थे वो तो गुलाब का था ही नहीं। राजा को ये बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और राजा ने उसे पसंद किया और उससे शादी कर ली। तो दोस्तों, जहाँ तक बात श्रीलंका के झंडे की हो रही थी, तो वो मुझे नहीं पता कि उसमें शेर तलवार लेके क्यों खड़ा। वही है, किसी और ने बताई है। Hey, y'all, come look at this. जो सबके दिलों पे करता था राज, जिसने बुरे वक्त में खुद पर किया विश्वास, जिसने खुद के दम पर बनाई थी पहचान, विदेशों में भी अपने गाने से रोशन किया था भारत देश का नाम। उनकी मौत पूरे सिस्टम के मुंह पर ताला है। लेजेंड नेवर डाइज, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला है। बहुत नीचे से उठकर उन्होंने अपना नाम बनाया था। अपने सुपरहिट गानों से पब्लिक का प्यार कमाया था। एक कलाकार को नाम बनाने में सालों का मेहनत लगता है, और गोली मारने वालों को वो मेहनत कहाँ दिखता है। एक कलाकार से लड़ना हो तो कलाई से नहीं कलम से लड़ो, और अगर हार जाओ तो गले मिलकर सारी दुश्मनी खत्म करो। गोली मारने से इंसान मरता है, उसका किरदार हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगा। नो वन कैन रिप्लेस हिम। अब यही बात पूरा देश कहेगा। मुसीबत ता मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी। मैं तुम्हारी क्रश का वास्ता, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मीम। That was it. इतने दिन हो गए लेकिन स्टिल ना Still. ज्यादा मतलब एक छोटी छोटी चीजें आपको पिंच करते हैं, वो वाला सीन है भी। बट वो ये जस्टिस चाहिए, बस जस्टिस मिल जाए। बाकी ये वीडियो अच्छी थी वीडियो, एंड वी एंजॉयड इट। वीडियो आपको भी हमारे साथ अगर आपका भी मूड थोड़ा हमारे साथ अच्छा हुआ हो तो मेक श्योर यू गिव अस थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। We can only do this little thing कि एक small doses। yes एक स्माइल वही काफी है, क्योंकि इतनी चीजें नेगेटिव हैं भाई, इतनी चीजें। तो अगर 10 मिनट अच्छे चले जाएं तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड ऐसे हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए 10 मिनट अच्छे जाते रहें, और बाकी ये आते रहना। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, you have to grind to shine। Take care, bye bye।